बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी मुजाहिद अफजल और उम्मीद करता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। अच्छा आज सबसे पहले बात करेंगे जी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहिब और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है हुमायूं गुज्जर। इन दोनों के दरमियान कोई तकरीबन 4 वीक्स हो गए हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई। जबकि पिछली सारी आप पिछला साल देख लें और स्टैटिस्टिक्स देख लें जब से इमरान खान साहब पावर में आए हैं, इन हुमायूं गुज्जर साहब से रेगुलरली मुलाकातें होती रही हैं खान साहब की और मिनिमम वीक 2 वीक बाद मुलाकात के आपको सारे के सारे स्टैट्स नज़र आएँगे। मगर रिसेंटली सेनेट इलेक्शन, सेनेट चेयरमैन्स और इन मामलात के बाद और पीडीएम के जो मामलात सामने आए हैं ये कुछ तनाज़ात नज़र आना शुरू हो गए हैं इनके इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के और इन गुर्जर बिरादरान के इसकी काफ़ी सारी वजूहात बताई जाती हैं। सबसे पहली वजह तो ये भी है कि कहते हैं कि इमरान खान साहब को कोरोना हो गया था, उस वजह से गुर्जर बिरादरी और खान साहब दोनों ने आपस में मतलब दूरियां अख्तियार की। मगर असल वजह ये नहीं है, असल वजह ये है कि गुर्जर ग्रुप बिल्कुल भी इमरान खान साहब से खुश नहीं है, स्पेशली बैड गवर्नेंस के हवाले से। पंजाब में बुज़दार साहब की गवर्नेंस के हवाले से हुमायूं ग्रुप बिल्कुल इनके अगेंस्ट है और इनकी आपस में कहीं भी तालमेल नहीं मिल रही। अच्छा, दूसरी सबसे अहम खबर ये है, कुछ 2-3 दिन पहले से चल रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि इन हुमायूं गुज्जर साहब ने स्पेशली नवाज शरीफ साहब से जेल में शहबाज शरीफ साहब से खुद जेल में जाकर मुलाकात की और वहाँ पे हमजा शहबाज साहब भी मौजूद थे, मगर ऐसा नहीं है। मगर आई थिंक सो कि हुमायूं गुज्जर ना सही बट उनके कोई बड़े भाई या इस लेवल के बंदे मतलब एक इम्पोर्टेंट बंदे ने उनसे मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से और इसमें कोई बातें हुई हैं और ये मुलाकात 2 ढाई घंटे तक जारी रही। ये तो है अब खबर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हर कोई बंदा इस पे बात कर रहा है। इसके अलावा पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, उनका शराज़ा बुरी तरह बिखर चुका है और आपस में वो क्या कहें दस्ते गिरेबाँ हैं और कोई किसी को चपेड़े मारने से बस कासिर है और कोई कसर नहीं रह गई। असल में पीडीएम में हुआ क्या कि हर बंदा अपना फ़ायदा लेने के चक्कर में है। अब कहते हैं जी जैसे चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का अगर वो बनता तो उसका होना था अपोजिशन में, फिर नून लीग ने अगर वो अभी आए हैं तो नून लीग का राइट बनता था, तो डिप्टी चेयरमैन वो जो मौलाना फजल रहमान, मगर ये सारे मामला उल्ट हो गए। वो आपके सामने है जो वो नून लीग ने या खैर मैं नहीं क्लेम करता बट नून लीग ने वो स्टैम्प्स किए तो उसकी वजह से वो चेयरमैन नहीं बन सका, तो जरदारी साहब ने भी अपने पत्ते खेले। वो पोजीशन ये लेते हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ये पोजीशन लेती हैं कि ये हमारा जमहूरी राइट बनता है, हमारे मुआहदे के मुताबिक पीडीएम का जो अपोजिशन में बंदा है वो हम होंगे। बट जो पीपल्स पार्टी है वो भी अपनी जगह पे राइट है, वो क्लेम करते हैं वो तब था ये बात हुई थी कि हम चेयरमैन की सीट लेंगे, बाद में आप सेपरेट होके अपोजिशन में जा बैठेंगे। अभी तो सीट हमें ही नहीं मिली तो आप कहां से भाई साहब आगे, अब आ जाए सामने। दूसरी तरफ से ये क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने बिलावल भुट्टो को भाई कहा था और क्या अपना जरदारी साहब को वालिद का दर्जा दिया था, तो अभी यही लोग जो एक दूसरे को बहन और बेटी बना रहे थे वो उनको वालिद बना रही थी और भाई बना रहे थे, अभी तू तू मैं पे आ गए हैं। देखिए मफादात की जंग में जब मफादात की खातिर जब आप बहन भाई बनाएंगे, रिश्तेदारियां निकालेंगे और सियासी माँ बाप बनाएंगे तो फिर मामला तो वही होंगे जो हो रहे, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी राय नहीं है। और कुछ दिनों से मरियम नवाज साहबा का ट्विटर्स भी मतलब वो उस तरह की शोला बयानी नहीं कर रहा। उसकी रीज़न बताई, एक रीज़न बता मरियम नवाज़ साहबा की तबीयत ठीक नहीं है, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अंदर खाते डील्स भी जारी हैं, हुमायूं गुर्जर बिरादरान से शायद कोई मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएँ और इनके पास कोई ऑप्शन, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जितना की बयानात नवाज़ शरीफ साहब आजकल नज़रियाती हो गए हैं कुछ टाइम से बाहर बैठ के, और नवाज़ शरीफ साहब के ये पुराना नून लीग का एक अलमिया है कि वो जब अपोजिशन में आते हैं, पावर में नहीं होते, कुछ चीज़ उनकी पकड़ी जाती है, वो नज़रियाती हो जाते हैं। वो कहते हैं जी नहीं जी ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जो लोग उनको लेके आए, सपोर्ट करते रहे, वो उन्हीं को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को देख लें, इनको भाई और बाप बनाया, अब उसी को गालियाँ दे रहे हैं। मतलब ये
आदत है ना, एक मैं नहीं कहता कि इनकी, बट ये कि हिस्ट्री है, ऑन स्टैट्स आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह के पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी ने पहले इस गुर्जर ग्रुप को, हुमायूं गुर्जर ग्रुप को आंखें दिखाई कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर जब नवाज शरीफ साहब ने इनकी लतरोल की, आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की, जब ये गवर्नमेंट में थे, वो अपोजिशन में थे, तो फिर इनको भी समझ आ गई कि यार इस ग्रुप से पंगे लेना कुछ सही नहीं। वो भी हुमायूं ग्रुप के आजकल तो फेवरेट किड बने हुए हैं और उनके साथ अटकेलियां करते फिरे। हो सकता है कि देखें ये वाला ऊंट किस करवट बैठता है, वो चाहते हैं जी उनको बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। और असल में ना नून लीग के साथ हुई बड़ी ज्यादती, पीपल्स पार्टी ने तो गेम कर ली, वो एक क्रेडिट भी लेते हैं। देखिए जी हमने 18वीं तरमीम करवा ली, 18th अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, वो अप्रूवल करवा रही, हमें इसका क्रेडिट दिया जाए, हमें इसका क्रेडिट जाता है, हमने ये किया वो किया। असल में मसला ये, उन्होंने काम तो अच्छा किया, ठीक है, सूबों को इंडिपेंडेंट कर दिया, बट उसमें नीयत उनकी अच्छी नहीं थी। कैसे नीयत अच्छी नहीं थी, मामलात अच्छे नहीं थे, वो उन्होंने इसलिए इंडिपेंडेंट किया। आसफ अली जरदारी साहब को पता था फ्यूचर में हम कभी भी पावर में नहीं आने वाले इतनी आसानी से, बट क्या कुछ तो हमारे हाथ में रहना चाहिए। उनको पता था सिंध में तो हम हमेशा पावर में रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ही करा सारा। अब क्या कह रहा है, 18th अमेंडमेंट अप्रूव करवाने के बाद सबसे पहले वो क्रेडिट लेते हैं और सारी जिंदगी लेते भी रहेंगे। दूसरा वो क्या करते हैं कि हर साल बजट में से एनएफसी अवार्ड में से अरबों रुपए लेते हैं, जिसमें लाखों या करोड़ों चले लगा देते हैं, करोड़ों बचा भी लेते हैं। और उनको बैठे बैठाए घर में मुफ्त के पैसे भी आ रहे हैं और मजे भी हो रहे हैं, क्योंकि सिंध का एनएफसी अवार्ड है। और सिंध में गवर्नमेंट किसकी है, पीपल्स पार्टी की। और पीपल्स पार्टी वालों को आसफ अली जरदारी साहब ने दूर की कौड़ी लाई, उनको पता था जी अगर हम 18th अमेंडमेंट अप्रूव करवा लेते हैं तो हमारा जो वोटर है वो फेडरल पे या किसी और प्रोविंस पे डिपेंड ही रहे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और अकेले मैं गुन गाते फिरूंगी। वो अभी वो आसफ अली जरदारी साहब के हाल। नॉन लीग के साथ क्या हुआ, वो बेचारे तो पंजाब में भी नहीं रहे ना, पैसे भी नहीं कहीं से आ रहे, करप्शन के चार्जेस भी हैं। तो एक तरफ वो नजरियाती भी बन रहे हैं। वो क्या होता है कि जब वो किसी को बंद कर दिया जाता है ना, वो कभी इधर इस दीवार के साथ, कभी उस दरवाजे के साथ, हाँ अंदर खाते डील्स भी जा रही हैं। देखें अभी क्या मामला किस करवट बैठते हैं और पाकिस्तान की सियासत में क्या चीजें सामने आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।